नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि मतीराम जी के ललित ललाम ग्रंथ में संकलित जो श्रृंगार सुषमा है इस वर्णन शीर्षक से हम वर्णन करेंगे। ये जो शीर्षक है श्रृंगार सुषमा, उससे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इस पद को हम लेते हैं, तो इस पद को हम पहले पढ़ लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कि मोर पखा मतीराम की रीट में कंठ बनी बन माल सुहाई, कि मोहन की मुस्कान मनोहर कुंडली डोलनी में छवि छाई, कि लोसन लोल विशाल बिलोकनी कौन बिलो की वही बस माही, वामुख की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखियाँ नीलुनाई, मीठी लगे अखियाँ नीलुनाई। तो ये छंद कौन सा है? सविया छंदी है, ठीक है। मोरे पखा मतीराम की रीट में कंठ बनी बन माल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी में छवि छाई, लोसन लोल विशाल बिलोकनी, लोसन लोल विशाल बिलोकनी कौन बिलो की बही बस माही, वामुख की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखियाँ नीलुनाई, वामुख की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखियाँ नीलुनाई, मीठी लगे अखियाँ नीलुनाई। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रस्तुत प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित श्रृंगार सुषमा वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें श्री कृष्ण जी की, मैंने इसको पहले ही थोड़ा सा चित्रित किया है जैसा मेरे से बन पड़ा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें श्री कृष्ण जी की जो रूप माधुरी है, उनकी मनोहरता है, उनके आँख नाक मुख है, उनकी सुंदरता का चित्रण इसमें किया है। उनके मुख की, उनके नेत्र की सुंदरता का चित्रण, उनके रूप माधुरी का चित्रण इस पद में किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस पद को कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, कठिन शब्दार्थ है, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, मोर पंखा माने मोर पंखों से बना, मोर पंखों से बना क्या? किरीट माने मुकुट। श्री कृष्ण जी मोर पंखों से युक्त है, वो मुकुट धारण करते हैं। कंठ बनी, और कंठ माने कंठ में या गले में बन पा रही है या बन रही है या धारण कर रही है। बनमाल सुहाई, सुहाई का मतलब शोभायमान, शोभा दे रही है, शोभा दे रही है। बन फूलों की माला, बन फूलों की माला। मोहन की, श्री कृष्ण की मुस्कानी, मुस्कान। मनोहर, मन को हरने वाली यानी आकर्षक। कुंडल डोलनी, डोलनी मैंने डोल रही है, झूल रही है। कुंडल मैंने कानों के आभूषण, कानों के आभूषण कुंडल। में छवि छाई, छवि मैंने शोभा रूप, छाई मैंने शोभित हो रही है, छा रही है। लोसन मैंने नेत्र, आँखें। लोल मैंने चंचल। विशाल मैंने विशाल, बड़े बड़े, विशाल बड़े बड़े। विलोकनी मैंने देख करके।
कौन मन कौन ऐसा है, कौन ऐसा न मन नहीं, बिलो की मन देखकर वही मन हो गई हो, बस मन वसीभूत, वसीभूत माई का मतलब है सखी, वाह मुख मन उस मुख की, वाह मन उस मुख मन उस मुख की, उस मुख की, मधुराही मन मधुरता, माधुर्य सुंदरता, कहाँ कहो मैंने कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक वर्णन करे, ठीक है, या फिर कहाँ तक कहे, मीठी लगे मन मीठी लगे, मधुर लगे, लगे मन लगती है, अखियाँ मन आँखों की, लुनाई का अर्थ होता है सुंदरता यानी लावण्य। देखिए अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का चित्रण इसमें किया जा रहा है और मतीराम जी कवि क्या कहते हैं कि मोर पखा मतीराम की रीट में कंठ बनी बन माल सुहाई। अर्थात श्री कृष्ण जी ने, मतीराम कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है। श्री कृष्ण जी ने मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है और बड़ा सुंदर मुकुट है, मोर पंखों का बना सुंदर मुकुट धारण कर रखा है। और कंठ बनी बन माल सुहाई, और उन्होंने कंठ बनी यानी उन्होंने अपने कंठ में, उन्होंने अपने गले में वन फूलों की माला धारण कर रखी है या बड़ी शोभायमान बन रही है, बड़ी सुहावनी बन रही है। उनके गले में जो वन फूलों की जो माला है, वनमाला, वह बड़ी शोभायमान हो रही है या फिर बड़ी सुहावनी बन रही है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मोहन की मुस्कान मनोहर, श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में और उनकी जो मुस्कान है वाह कितनी सुंदर है, मनोहर है कि मोहन की मुस्कान मनोहर। श्री कृष्ण जी की जो मनोहर मुस्कान अर्थात मन को हरने वाली मुस्कान बड़ी आकर्षक है। श्री कृष्ण जी की मुस्कान बड़ी मधुर, अत्यधिक मनोहर, आकर्षक है। और कुंडलनी डोलनी में छवि छाई, अर्थात उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं, कानों में जो कुंडल है वो प्यारे विद्यार्थियों इधर उधर हिलते हैं। डोलनी माने डोल रही हैं, चंचल है, चंचलता से डोल रहे हैं और बड़े ही छवि छाई मन अत्यधिक रूप शोभा को प्राप्त कर रहे हैं या अत्यधिक शोभा धारण कर रहे हैं। कानों के कुंडल इधर उधर हिलते हुए अत्यधिक शोभा, अत्यधिक छवि उनकी शोभा धारण कर रही है। लोसन लोल विशाल विलोकनी, और श्री कृष्ण जी की जो चंचल विशाल आँखें को देख करके, श्री कृष्ण जी की विशाल बड़ी बड़ी आँखों की सुंदरता, बड़ी बड़ी आँखें वो सुंदरता का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा तो देखिए तो श्री कृष्ण जी की आँखें बहुत ही चंचल और बड़ी बड़ी आँखें हैं। उनको जब देखते हैं, ठीक है, या उनके आँखें किस प्रकार से दिखाई देती है, उनकी आँखें बड़ी चंचल और विशाल दिखाई देती है। तो यहाँ इस विलोकनी का अर्थ हम क्या लिख सकते हैं, दिखाई देती है। आगे भी विलोकनी आया, सब इसका आ जाएगा दिखाई देती है। श्री कृष्ण जी की आँखें बड़ी चंचल और बड़ी विशाल, श्री कृष्ण जी आँखें चंचल और विशाल दिखाई देती हैं। फिर देखिए आगे, कौन बिलो की बही बस माई, हे सखी कौन इस संसार में ऐसा कौन ऐसा नहीं है, कौन मैंने कौन ऐसा, को का अर्थ हो गया कौन, कौन ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण जी की इन आँखों को बिलो की मैंने देख करके वही बस मैंने बसीभूत नहीं हो गई है, कि कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण जी की इनकी विशाल चंचल आँखों को देख करके उनके वशीभूत नहीं हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी की आँखों को एक बार कोई देख ले तो वह उनकी रूप आसक्ति में जो है वशीभूत हो जाता है। ठीक है, तो उनके नेत्र है वो बार बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो उनके नेत्र उन मधुर दृष्टि को देख करके
ये सखी ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं हुई है, अर्थात कौन ऐसा जो उनके वश में नहीं हो सकता, कौन उनके वशीभूत नहीं हो सकता। आगे देखिए, वामुख की मधुरा ही कहाँ कहो, कि सखी या नायिका जो रूपासक्त नायिका या कोई कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उन श्री कृष्ण जी वामुख की, यानी उन श्री कृष्ण जी के मुख की मधुरता को, माधुर्यता का कहाँ तक वर्णन करूं, कवि यहाँ पर कह रहे हैं। या कोई रूपासक्त नायिका है, श्री कृष्ण की रूप माधुर्य में आसक्त कोई नायिका या गोपी है, या फिर कवि स्वयं कह रहे हैं कि उन श्री कृष्ण जी की रूप मुख की मधुरता का कहाँ कहो, मैंने कहाँ तक वर्णन करूं मैं, कि मीठी लगी आँखियाँ नीलुनाई, कि श्री कृष्ण जी की आँखों की जो सौंदर्य लावण्य है, आँखों का लावण्य है, आँखों की सुंदरता है, वो बड़ी ही मीठी मधुर लगती है। श्री कृष्ण जी की आँखों की जो मधुरता है, उनकी सुंदरता है, वह बड़ी ही सुंदर लगती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी का चित्रण इसमें किया गया है। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, क्या लिखना है, कि श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का वर्णन परंपरा अनुसार कवि ने किया है। जैसी परंपरा है श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का वर्णन करने में, ऐसे ही श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का वर्णन परंपरा अनुसार किया है। और रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, छंद की बात करें तो सवैया छंद है, सवैया छंद की यति गति नाद सौंदर्य भावानुकूल है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है वो किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। तो इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़ें और समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। मतेराम जी के आगे के पद मुख्यतः जो प्रकृति वर्णन उससे कुछ पद रहे हैं उनको लेंगे। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।